ये 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धू धू करके जल रही है। पुलिस भी पहुंचती है, यूपी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब बुझाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पे एक मांस का लोथड़ा मिला, जो ये गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया है। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था, सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होंगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं एक दो जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था। तो हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस 100 का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा था वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची। उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं, रायपुरा थाना क्षेत्र के गांव में इनके साढ़ू का घर है, वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहाँ से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने HDFC बैंक के माध्यम से टाटा AI के थ्रू 2 करोड़ का एक बीमा कराया था। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके कि वो मर गए और बीमा की राशि ले लेते हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही। और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। उसके आधार पर आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मृतक व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया कि रीवा का ही विनय चौहान या विनय ठाकुर है। उसके घर परिवार में कोई नहीं है, लेकिन पता किया गया तो उसका बड़ा भाई मौजूद है। कल उसके भी ब्लड सैंपल DNA मैचिंग के लिए ले लिए गए हैं। आगे हमारी विवेचनात्मक कार्यवाही चलेगी। एक तरह से इस घटना का पटाक्षेप हो गया और जो लोग षड्यंत्र किए थे वही इसके मुलजिम हैं। गाड़ी मालिक उसने अपने भांजी दामाद को ये गाड़ी गिफ्ट की। ये सुनील उसके भांजी दामाद हैं, इस नाते उसका इसमें कोई रोल नहीं है। सुनील क्या करते थे? सुनील की पत्नी और सुनील दोनों मिलकर के एक 4-5 साल से ब्यूटी पार्लर चला रहे थे अच्छी कंडीशन में। प्लस सुनील हार्वेस्टर लेकर के उसे भी किराए पे काम करते थे। तो क्या इनके पिता भी शामिल है? जो पिता के नहीं, अब इनके पिता अभी तक की बात में पिता इनके शामिल नहीं है। वो रिटायर्ड पेंशनर हैं और यहीं गांव पे रहते हैं। शंकरगढ़ के पास मध्य प्रदेश की सीमा में ही उनका गांव है। लेकिन अभी तक उनका कोई इस तरह का रोल नहीं आया है। अगर विवेचना से ये लगेगा कि इस षड्यंत्र में वो भी शामिल थे तो उनके खिलाफ भी आगे हम कार्रवाई करें। घटना का अनावरण करने में कितना वक्त लगा और कब की घटना? घटना जैसा मैंने आपको बताया कि 30 तारीख के मॉर्निंग में ही, अभी अंधेरा था, उसी समय सूचना हमको मिली थी और कल इस घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। जिस व्यक्ति का शव था उसको क्या लालच दे के लाए थे और कैसे उसको मारा? मतलब जितना मारा वो व्यक्ति ये स्वयं इस तरह के व्यक्ति की तलाश अक्टूबर से कर रहे थे, जब इन्होंने प्लान के तहत बीमा 2 करोड़ का कराया था कि ऐसा कोई आदमी मिल जाए जिसका आगे पीछे कोई ना हो, जिससे कि उसको मार करके अगर हम बीमा ले लेते हैं तो कोई ये भी तो शंका ना करे, कोई उसकी तरफ से रोने धोने वाला भी ना हो। और वो व्यक्ति नशेड़ी है और इस लेवल का नशेड़ी है कि उसके पास
रोज की रोटी का भी इंतजाम नहीं है, अगर किसी ने दे दिया तो खा ले। इनके जब संपर्क में आया था दारू के अड्डे पे, तो 2-4 दिन इन्होंने उसकी रेकी किया। फिर उसके बाद 28 तारीख को उसे बढ़िया खाना खिलाया, दारू भी पिलाया। बड़ा गदगद हुआ और उसने कहा आप तो भगवान की तरह से हैं, पराये आदमी को ऐसा खाना खिला रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। और 29 को इन्होंने देखा कि अब लोहा गर्म है, वार करने उसे फिर से बुलाया, दिन भर अच्छे खाने खिलाए, दारू पिलाया और उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह का हादसा। उसको जिंदा जलाया गया। इसके बताने के अनुसार कि वो दारू के नशे में इतना धुत था, एक तरह से आप बेहोश जैसा कह लें, अगली सीट पर उसी तरह से पड़ा हुआ था। इसने गाड़ी से उतरने के बाद पीछे रखे सिलेंडर को 2 मिनट के लिए खोला है गाड़ी बंद करके, और उसके ऊपर कपूर की गोलियां ले गया था। उन गोलियों को मसल के डाल दिया और फिर खिड़की में जिस सीट पे वो बैठा था उसमें मुश्किल से 1.25 इंची के शीशे में फासला उसने दिया था, जलती कपूर की गोलियां गाड़ी के अंदर डाल दिया, जिससे आग अंदर इसके बताने के हिसाब से वो एक टायर भी रखा था सिलेंडर के अलावा। उसका कहना था कि टायर की जब जलेगी तो धुआं जैसा होगा काला, जो दूर तक रात के अंधेरे में नहीं दिखेगा और जल्दी से जल जाएगी, इस नाते सुनियोजित तरीके से टायर रखा उसकी था। पत्नी के खिलाफ क्या हत्या का भी मुकदमा दर्ज होगा? इस हत्या में उसकी पत्नी इस षड्यंत्र में शामिल है, इस नाते वो 120 भी जो पुरानी धारा थी तो षड्यंत्र की धाराओं में वो भी जाएगी।